कल है कहाँ तक पढ़ाए हैं? तो एक बार में समझ में नहीं आया कि परसों का पढ़ाई का पूछ रहे हैं। बोलो कहाँ तक पढ़ाई हुआ है? आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गतिज ऊर्जा निकालना था। तो क्या हम भी का फॉर्मूला निकाले थे? क्या निकाले थे भी का फॉर्मूला? भाई एम, ये था फॉर्मूला। चलो पहला नंबर हम गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। किसकी गतिज ऊर्जा? आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम भी के जगह पर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। तो एम से पावर कट जाएगा तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये फॉर्मूला हो गया। कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m या क्यू बी आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया किसका? अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो आवेश के परिमाण पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर, साथ ही उसके द्रव्यमान पर। देखो अगर पूछा जाए कि आवेश के मान को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? जब दोगुना करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र अगर दोगुना कर देंगे तो फिर 4 गुना हो जाएगा, और त्रिज्या दोगुना हो जाए तो 4 गुना हो जाएगा, और द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आधा हो जाएगा। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा उतना ही कम। समझ में आया? दोगुना का मतलब हुआ क्यू है तो 2q हो जाएगा, और 2q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो 4 आएगा तो कटेगा, किससे कटेगा? तो ये फॉर्मूला में ना 2 है, उससे क्या हो गया? ये तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। बात बुझाया? चलिए इसके बाद क्या निकालना था? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय होता है, समय, और समय को t से सूचित करते हैं, और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा अगर चाल होता है तो बताओ एक आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर चलेगा, यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो वो दूरी कैसा तय करेगा? वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ पर दूरी बताओ, हम दूरी बटा में चाल लिखते हैं ना, तो दूरी किसके बराबर होगा? चाल मतलब कि भी, और भी का मान कितना है? क्यू बी आर बटा में एम। क्यू बी आर बटा में एम पलट देंगे, 2 पाई आर, एम ऊपर, कबार नीचे, कबार कबार पढ़ सकते, कबार मतलब क्यू बी आर, आर आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? और बाक बाक लिख दो, बाक बी क्यू, हाँ वही। तो यही ना पढ़, ठीक है, याद हो जाए।
तो पाई एम अब बटा में बात 2 पाई एम बटा में बी क्यू, याद रहेगा। ये किसका फॉर्मूला हुआ? आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और आवेश। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल, आवेश का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है खूब, ठीक है। और एक और बात, ये सब पढ़ा रहे हैं, ये याद करने वाला चीज नहीं है, ये सीखना है कि हम निकाल कैसे रहे। अब जैसे ये निकालना है तो इसके लिए तुमको ये निकालने आना चाहिए, और अगर ये निकालना है तो ये मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी आवेशित कण अगर वृत्ताकार पथ धारण करती है तो इस तभी हो सकता है जब चुंबकीय बल किसके बराबर हो? अभिकेंद्र बल के बराबर। और चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन 90 हो गया। एम भी स्क्वायर बटा आर, ये किसका फॉर्मूला होता है? अभिकेंद्र बल। दोनों को बराबर करिएगा, ये भी कट जाएगा तो यहाँ से भी का फॉर्मूला ही आ जाएगा। बस ये मालूम होना चाहिए कि ये आ गया अभिकेंद्र बराबर, अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होता है तो उससे भी निकाल लिए। गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है, उसमें भी का मान रख दिए तो क्या काइनेटिक निकल गया, ठीक है। आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल, हम बोल सकते हैं क्योंकि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी किसके बराबर हुआ? वृत्त की परिधि के बराबर, और चाल हो गया आपका भी, इतना हो गया, ये टी का मान निकल गया। तीसरा क्या निकालना है? आवृत्ति। आवृत्ति को एफ से सूचित करते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी काम 1 सेकेंड में जितना बार हो उसकी संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, और इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज hz होता है। ये बता चुके हैं पहले ही आप लोगों को। तो 1/t होता है ना जी फॉर्मूला, तो t का मान अभी अभी आया, क्या आया? 2 पाई एम बटा बी क्यू, 2 पाई एम बटा में बी क्यू, पलट देंगे बी क्यू बटा में 2 पाई एम एफ बराबर। तो ये आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी का। और चौथा नंबर कोणीय आवृत्ति। याद होगा मैंने 11 क्लास में पढ़ाया था कि कोणीय आवृत्ति को एक और नाम से जाना जाता है कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बटा में टी। मतलब वृत्त में एक चक्कर घूम लीजिए तो जितना कोण बने वो, है ना, यानी कि थीटा बटा में टी होता है ना, तो थीटा का मान एक चक्कर में कितना बनता है? 2 पाई, और समय कितना है? टी। तो अब ये इसमें हम आप मान रख देंगे 2 पाई बटा में टी का मान कितना है ना था 2 पाई एम बटा में बी क्यू, पलट जाएगा तो 2 पाई इंटू बी क्यू बटा में 2 पाई एम, 2 पाई कट गया, बी क्यू बटा में एम। ये किसका फॉर्मूला आया? ओमेगा का। तो इस तरह से ये 4 राशि आपको जानकारी होनी चाहिए निकालने के लिए यहाँ से। तो जितना आप लोग पढ़े थे उसके बाद से ये नोट कर लीजिए, उसमें फिगर भी बनवा दिए थे। अच्छा है, पर एगो ऑब्जेक्टिव सवाल पहले हो जाए। नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइक्लोट्रॉन लिखा हुआ है नु। तो सवाल है साइक्लोट्रॉन में प्रयोग होता है
ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी रुक रुक, हाथ उठाओ के बाद ए पर उठाओ सा हेंग उठाओ दिया बता ई का करत रे ऐसे उठाओ हाय हाय करत रह ए बी पर बी सी और ऑप्शन डी वाह कुछ गोरा कुत्ता सा हेऊ पर उठे लेलन सा हेऊ पर उठे लेलन अलग अलग उठाओ सर फिर से ए पर बी बी पर कोई बा बी पर ए तो कहता हम बानी ऐसे अच्छा सी सी आ डी पर बहुत बढ़िया गलत 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 अरे तू है को उठे ले लुआ देखो सुनो सवाल में लिखा है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन छिपा हुआ है, सा हटा दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन देखते ही सब लोग इलेक्ट्रॉन मार देता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, मतलब ऋण आवेश होता है। तो कोई भी ऋण आवेश का प्रयोग साइक्लोट्रॉन में नहीं होता, पहले ये याद कर लो। साइक्लोट्रॉन में कोई भी धन आवेशित कण होगा उसी का प्रयोग होगा। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन, तो ये यूज हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं यूज होगा। अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? अल्फा कण किसको कहते हैं? कोई बताएगा अल्फा कण किसको कहते हैं? नहीं जानते हो? बता देते हैं, करना क्या है। अल्फा कण किसको कहते हैं? हीलियम का नाम सुने हो? चलो, इसके परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाहर कई गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? 2 गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बाल देखा है सब? एक घड़ी बाल खूब चल रहा होगा घरे, सांझ के हो रहा है, हाँ डेली, तो सब कोई के घरे लगभग चलते हुई। देखो बाल के जब छोड़ा देवल जाला, ऊपर के दानवा जब छोड़ा देवल जाला तो का बचेला? लेढ़ा। हाँ तो देखा सा है लेढ़ा बा, आ हाई बाल के दाना बा। अगर हम मकई एकरा के अगर छोड़ा दिया तो का बची? लेढ़ा बची। ए लेढ़ावे के कहल जाला अल्फा कण। बुझाया? समझला सा? सुन हाई छोड़ा देनी, चल हाई हटा देनी नू, बोल हाई खाली बचा। तो इसमें 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन है, तो ये पूरा चारों जोन एक साथ रह रहा है, इसी का नाम क्या है? अल्फा कण। बुझा गया? कहेंगे कि हीलियम नाभिक जो होता है उसी को, इसको हीलियम नाभिक बोलते हैं। अब बाहर कई गो इलेक्ट्रॉन था? 2 गो। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन अगर हट जाए यहाँ से तो खाली क्या बच जाएगा? हीलियम नाभिक। तो हीलियम नाभिक का ही नाम क्या है? अल्फा कण। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर एक साथ रहता हो तो उसे ही क्या कहते हैं? अल्फा कण। बोलो अब बताओ, इसका प्रयोग साइक्लोट्रॉन में यूज होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होने की वजह से प्लस चार्ज आ गया, इसलिए इसका प्रयोग होगा। चलो सर, बीटा कण बताओ सर, इसका प्रयोग इसमें होगा कि नहीं? साइक्लोट्रॉन में बीटा कण का प्रयोग क्यों नहीं होगा? हाँ, अल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है और बीटा कण पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए बीटा कण का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा अब बताओ सर, गामा कण काहे?
गामा कण पर कोई आवेश होता ही नहीं है, असल में कोई कण थोड़ी है, किरण है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं होगा। तो किसका किसका प्रयोग होगा? अल्फा कण का होगा, प्रोटॉन का होगा। अच्छा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का प्रयोग होगा? पॉजिट्रॉन का नाम नहीं सुना है सर? मतलब केमिस्ट्री से भेंट नहीं है, केमिस्ट्री खूब बढ़िया से पढ़ रहा है सर, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री नहीं इसी में पढ़ाएंगे आगे चल के, फिजिक्स में ही, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाएंगे। तो पॉजिट्रॉन क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के जैसा, सीधे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक कण है, एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा कण है, लेकिन इस पर माइनस चार्ज होता है और जिस पर प्लस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के जैसा जो कण पाया जाता है उस पर प्लस चार्ज हो और उतना ही चार्ज हो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इसी को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। समझ में आया? या एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत, हाँ, इसको पॉजिट्रॉन भी बोला जाता है। तो इस पर प्लस चार्ज आया तो इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो साइक्लोट्रॉन में अल्फा कण, पॉजिट्रॉन और क्या हो गया? प्रोटॉन, इनका प्रयोग होता है। ये बात याद रखिए, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग केवल और केवल धनावेश के लिए है, ऋणावेश के लिए नहीं है। अब जानेंगे कि ये है क्या। देखो, कोई भी डिवाइस पढ़ते हैं तो उसमें हम चार चीज पढ़ते हैं, क्या है ये, इसके बारे में, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? रचना। और इसके बाद हाँ, या क्रिया विधि, क्रिया विधि या कार्य विधि, यही चार गो चीज पढ़ना है। तो हम पहले देखेंगे क्या है ये। तो क्या है, इसके लिए आपको पहले इसका हम फिगर दिखा रहे हैं। देखिए, ये है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में ये ऊपर और नीचे जो देख रहे हो, ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मैग्नेट है, चुंबक है। ये चुंबक है और ये भी चुंबक है। चुंबक का ये बेसिकली ऊपर वाला सिरा और इसके बाद ये नीचे वाला सिरा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे कि ये नॉर्थ पोल होगा अगर, तो ये वाला क्या होगा? साउथ पोल। इसको इसी तरह से रखना ही है कि यहाँ साउथ पोल बन जाए और यहाँ नॉर्थ पोल, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में आप जो देख रहे हैं, आपको दो गो बर्तन जैसा दिखाई दे रहा होगा, वो बर्तन कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। समझ में आया? और ये बर्तन अंदर से ऐसे खाली है, इस टाइप, खाली डिब्बा टाइप का है, ये दिखाई दे रहा है, खाली डिब्बा टाइप का, वृत्ताकार। वृत्ताकार तो नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन लेटर जैसा दिख रहा है? डी आकार जैसा है, तो इसी वजह से इसको डीज कहा जाता है, डीज। डीज माने दो गो हो गया तो डीज हो गया, डी के जैसा है इसलिए इसका नाम डीज है, याद रखना है, क्योंकि डी के आकार का होता है। और अंदर से ये क्या होते हैं? खाली होते हैं, खोखले होते हैं, बर्तन होते हैं, खोखले बर्तन। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे बीच में खाली स्थान रहता है, स्पेस रहता है, व्हाइट कलर वाला जो भाग दिख रहा है ये खाली रहता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है, तो देखो क्या होता है। ये ऊपर जो नॉर्थ पोल देख रहे हो, इससे बहुत सारी क्षेत्र रेखा निकल करके किसमें प्रवेश करती है? साउथ में। बीच में ये बर्तन आ जाता है, और ये बीच में जब बर्तन आ गया तो इस बर्तन का यूज क्या है यहाँ पे समझना है। देखो, हम बर्तन को अब कुछ फिगर को इस टाइप से बनाते हैं, ऐसे, जैसे हमने क्या किया कि ये चुंबक का नॉर्थ पोल बना दिया जो ऊपर था, और ये चुंबक का साउथ पोल बना दिए जो नीचे था। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा था और इसके बीच में डी आकार का दो गो बर्तन था, बीच में डी आकार का दो गो बर्तन था, बीच का जगह खाली था। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे इसमें प्रवेश कर रही थी, इसको पार करते हुए जा रही थी, इसमें जा रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो खाली जगह देख रहे हो, इस जगह पर एक वो कण रखेंगे, प्रोटॉन चाहे अल्फा कण, कोई भी।
यहाँ पर जो हम रखे हुए हैं ये एक कण है, ठीक है, और ये कण पर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और यहाँ पर आवेशित कण है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये इस तरह से डी के भीतर से ऐसे प्रवेश करते हुए ऐसे निकल रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि क्षेत्र रेखा ऐसे प्रवेश कर रही है और यहाँ जो बिंदु देख रहे हो ये जो कण है ये धनावेशित कण है। यहाँ समझ में आया? अब हम ये चाहते हैं कि यह कण पर एक बल लगाएं। हम बल क्यों लगाएं? क्योंकि देखो भाई जो क्षेत्र रेखा देख रहे हो ना, ये क्षेत्र रेखा ऐसे है और कण यहाँ पर है, ये कण यहाँ पर है, ये क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में इस कण को हम ले जाना चाहते हैं, वो भी कैसे ले जाना चाहते हैं? तो लंबवत ले जाना चाहते हैं। लंबवत क्यों ले जाना चाहते हैं लंबवत? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करती है तो वो कौन सा पथ धारण करती है? वृत्ताकार पथ धारण करती है ना। तो हमें बस इसको वृत्ताकार पथ धारण कराना है। तो इसको वृत्ताकार पथ धारण कराना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक बर्तन है डी आकार का और इस जगह पर भी एक बर्तन है डी आकार का। चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके पीछे यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस इसको गोल गोल नाचना है। और ये गोल गोल कब नाच सकता है? जब ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए, हल्का सा भी अगर आगे बढ़ा, गति किया, क्योंकि जब तक ये रुका हुआ रहेगा इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशित कण अगर रुका हुआ हो तो उससे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता, केवल कौन सा क्षेत्र बनता है? विद्युत क्षेत्र। तो हमारा मकसद है कि किसी तरह भी इस कण पर हम क्या करें? बल लगा के धकेल दें। किधर धकेल दें? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत धकेलना चाहते हैं। बिना टच किए हुए इसको धकेलना है। बताओ कैसे धकेला जाए इसको? कोई उपाय है? एक उपाय है। आखिर ये बर्तन किस लिए रखा गया है? इसका उपाय है कि अगर किसी तरह इस बर्तन पर हम धन आवेश दे दें, ठीक है, तो धन आवेश देते ही इस पर कौन सा आवेश है? प्लस है ना। तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो आगे की ओर धक्का देगा। जैसे ही धक्का देगा तो ये क्या होगा? गोल गोल नाचने लगेगा। तो अगर हम इस पर धन दे देंगे तब तो नचबे नहीं करेगा। बोल का है कि इस पर भी धन है, इस पर भी जब धन दे देगा तो यही जगह बीच में रह जाएगा। तो तुम ऐसा कुछ सोचो कि भाई इस पर धन नहीं, इस पर ऋण आ जाए। ये पर ऋण आवेश दे दो, इस पर क्या दे दो? धन। तो धक्का दे देगा तो ऐसे खींचते हुए ऐसे यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर इस पर धन इस पर ऋण दे देते हो तो इधर ही की ओर न जाता रह जाएगा। अगर हमको गोल गोल नचाना हो, जैसे तुम लोग इसको समझो, इस कैसा इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है? एक क्रिकेट जब खेल रहा होता है तो बॉलर क्या करता है? बॉल फेंकने से पहले याद करो क्या? ऐसे ऐसे नचाता है, कुछ दूरी से आता है और कुछ दूर से दौड़ते दौड़ते नचाते नचाते लास्ट में जहां से उसको छोड़ना है वहां से गेंद छोड़ देता है। क्या जरूरत है उतना दूर से आने के लिए? इसी जगह रह के फेंक देगा। क्यों? ये जितना जोर से घुमाएगा उतना ही स्पीड, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। तो गेंद की गतिज ऊर्जा बढ़ानी है हमको। हम तुमको सिंपल सा एक बात कहते हैं कि अगर एक परमाणु है, तुम चाहते हो कि इस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, या फिर इसको तोड़ना चाहते हो, इसको ना तुम हथौड़ी से तोड़ सकते हो, ना कोई ऐसा चीज है तुम्हारे पास कि इसको ओपन कर सकते हो। कोई उपाय नहीं है इसका उपाय सिर्फ ये है कि इसको हम किसी कण से गोली जैसा वार करें और गोली जैसा वार करें और गोली से वार करते ही ये फूट जाए। तो ये परमाणु का क्या है? नाभिक। दुनिया का सबसे छोटा कण है नाभिक। अब नाभिक का टुकड़ा करना है तो एगो गोली की, ऐसे गोली की जरूरत पड़ेगी जो इससे छोटा हो, और इससे छोटा एक धनावेशित कण क्या हो सकता है? प्रोटॉन।
तो ये नाभिक है और नाभिक के अंदर क्या क्या है इसका स्टडी करना है, यानी हमको कौन सा अध्ययन करना है, नाभिकीय अध्ययन। अगर हमको नाभिकीय अध्ययन करना है तो नाभिक को फोड़ना पड़ेगा, और नाभिक को फोड़ना पड़ेगा तो उसको कौन तोड़ सकता है, प्रोटॉन या अल्फा कण, ये सब तोड़ सकते हैं। अगर ये तोड़ सकता है तो इसके पास उतना स्पीड देना पड़ेगा ना, इसको गति में लाना पड़ेगा कि हाथ ही से धके चला देंगे, नहीं, इसको स्पीड देना पड़ेगा। और स्पीड देने के लिए जैसे बॉलर अपना गेंद हाथ घुमाते हुए गेंद को स्पीड में ला देता है, वैसे ही इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, काफी स्पीड में लाना पड़ेगा। अब काफी स्पीड में लाने के लिए ही तो है मशीन हम बना रहे हैं। इस मशीन का काम है कि बस जो भी यहाँ पे आवेश होगा इसका स्पीड इतना ज्यादा कर दें, इतना ज्यादा कर दें कि लास्ट में जाके कोनो परमाणु के नाभिक पर ये मार सके, तो उसको फोड़ दे, समझ में, ताकि उसका हम अध्ययन कर सके। तो ये सब चीजें समझने के लिए, नाभिकीय अध्ययन करने के लिए हमें जरूरी है कि एक आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस पर, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज दिए, प्लस, और इस पर हमने कौन सा चार्ज दिया, माइनस। तो कुछ पल के लिए ऐसे ये घूमते हुए ऐसे वृत्ताकार पथ धारण करेगा, लेकिन ये वृत्ताकार पथ धारण करने के बाद अब इसे आगे बढ़ने के लिए, ध्यान दो, ये जैसे ही आगे बढ़ना चाहेगा तो इस पर चूंकि प्लस चार्ज है, अब पहला ही से तुम इस पर कौन सा चार्ज दिए हो, प्लस चार्ज, तो फिर इसका ये विरोध करेगा कि नहीं करेगा, खींच के रखेगा, तब तक यही इधर दूसरे वाले बर्तन में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह जाएगा। तो उस वक्त जब ये घूम करके आएगा तब उसी पल यहाँ पर हमको कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, माइनस चार्ज लाना पड़ेगा, और यहाँ क्या लाना होगा, प्लस चार्ज। क्या कोई ऐसा मशीन है जिससे लाया जा सके, हाँ है, कैसे, देखो है बोर्ड है ना, है बोर्ड, इस बोर्ड में है जो हम चार्जर लगाए हुए हैं, है जो चार्जर लगाए हुए हैं, अब ऐसे घुमा के भी लगा देंगे तो चार्ज होगा, किसी तरह भी घुमा के लगाओ ये चार्ज होगा। ये कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे कारण है अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट। देखो अगर हम एक बैटरी से, जैसे ये दो तार निकालें और एक बैटरी से जोड़ देते, हाई बैटरी का धन ध्रुव हो गया, ये ऋण ध्रुव, बैटरी से इस तार में जोड़ दिए और इसमें जोड़ दिए ऋण ध्रुव, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और इस पर माइनस। ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें तार तुम कोनो एसी से, एसी के लिए ऐसे सिंबल देते हैं, एसी, एसी से जोड़ दो, अल्टरनेटिव जैसे कि जनरेटर से जोड़ दिए, तो इससे जोड़ देने के बाद क्या होगा कि एक पल में इस जगह पर प्लस आएगा और इस जगह पर माइनस, तो दूसरे पल में अपने आप यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। कैसे, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आवेश का प्रवाह, आप जानते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा कितने किस्म का होता है, दो किस्म का, एक एसी और एक डीसी। डीसी में क्या है कि धारा एक ही तरफ बहते रहेगा, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। एसी में क्या होता है, एसी में आवेश का प्रवाह जो होता है, अगर हम कहें कि एसी का फ्रीक्वेंसी होता है भारत देश में 50 HZ, 50 HZ है। 50 HZ का मतलब क्या हुआ, 50 बार अप डाउन, माने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक पल में, यानी एक सेकेंड में ही 50 बार इधर और 50 बार इधर, दो बार ऐसे अप डाउन हो। तो सोचो इलेक्ट्रॉन इधर अगर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर माइनस चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो बोलो एक सेकेंड में ही, एक सेकेंड को 50 हिस्सा में बांट दो, एक सेकेंड का 50 गो हिस्सा बांट दो, जो हम लोग देख भी नहीं सकते ना महसूस कर सकते हैं। एक सेकेंड पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लेकिन एसी के लिए एक सेकेंड बहुत ज्यादा समय हो गया। एसी करंट के लिए एक सेकेंड में करंट जो है 50 बार इधर और 50 बार इधर घूम जाती है, ये एसी का पहचान है। तो माइनस से प्लस की ओर आया, इसका मतलब इधर माइनस था, इधर क्या था, प्लस। फिर अगले पल में क्या हुआ कि इधर जाने लगा तो अपने आप इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो हर बार एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस आते जा रहा है। अब सोचो कि इस बर्तन में हम एसी सोर्स से जोड़ देंगे, तो एक पल में जब ये प्लस होगा और इधर माइनस होगा,
तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन इधर जाकर के वृत्ताकार पथ धारण करेगा। आज जैसे ही इधर आएगा तब तक इधर क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस। तब फिर प्लस वाला इसको धक्का इधर से दे देगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो सोचो कि फिर से अगर धक्का लगेगा इसको तो इतनी और लमर जाएगा, और लमर जाएगा तो ऐसे इतना पर घूमेगा। अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमा था, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन या धन आवेशित कण यहाँ पर घूमा था, यहाँ फिर से उसको धक्का मिला तो ये थोड़ा सा लंबा सफर तय किया, समझ में, यानी कि इसका त्रिज्या क्या हो गया, बढ़ गया। फिर जब यहाँ आया तो उस पल इधर प्लस हो गया इधर माइनस, तब फिर धक्का लगा, तब फिर तनी सा और लंबा दूरी तय करेगा। अब धीरे से देखो ऐसे घूमते 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 एकदम अपना स्पीड पकड़ लेगा कि नहीं। आज जैसे ही स्पीड पकड़ लेगा, इधर एगो विंडो लगा दे, खिड़की लगा दे, तो ये खिड़की से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये खिड़की हम जहां लगा दें, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको इसको फोकस करना है। अब आप इसको ध्यान से इसके बाद समझिएगा कि हम जो बताना चाह रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। जैसे अभी अभी हम आपको बताएं कि साइक्लोट्रॉन में 2 गो डी आकार का बर्तन होता है ना। यहाँ पर एगो आवेशित कण होता है प्लस क्यू, इस कण पर, हाँ इस कण पर क्या लगता है, बल लगता है। इस पर, इसको हम एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, एसी सोर्स से जोड़ दिए, ये प्लस चार्ज हुआ, ये माइनस चार्ज हुआ एक पल के लिए, तो इस पर धक्का लगा, तो धक्का लगा तो इधर चलना शुरू किया, ये हल्का सा वृत्ताकार पथ धारण किया, तब तक इधर प्लस आ गया, इधर क्या हो गया माइनस, तो फिर ये ऐसे आगे बढ़ा और ये वृत्ताकार पथ धारण किया। फिर उस वक्त इधर प्लस आ गया इधर माइनस, तब फिर ये आगे बढ़ा, बल लगा, और फिर वृत्ताकार पथ धारण ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ते गया। अब यहाँ पे हम एक विंडो खाली जगह लगा दिए, ये बाहर जब निकलेगा तो इसी जगह हम अपने लक्ष्य को रख देंगे। अब जो भी लक्ष्य होगा उसको आएगा और गोली की तरह एकदम गोली से भी फास्ट गति में आकर के इसको भेद देगा, फोड़ देगा एकदम, समझ में आया। और इस तरह से यहाँ पर जो कण था पहले क्या था, रुका हुआ था, विराम में था, हम इसकी गति को बढ़ाए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो बताओ इस कण की कौन सी ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो आंसर हमको मिल गया पहले कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अब जैसे जैसे इसके गति को बढ़ाएंगे इसका वेग बदलता जाएगा, और जिसका वेग में परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, समझ में आया। तो इसका दूसरा तरीका भी है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। त्वरित मतलब उसकी गति को बढ़ाते जाना, स्पीड बढ़ते जाता है। जैसे बॉलर अपने हाथ को घुमाता है और गेंद की गति को क्या करता है, बढ़ाते जाता है, तो वो गेंद के गति को त्वरित करता है। तो साइक्लोट्रॉन भी वही करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, धन आवेशित कण को त्वरित करते जाता है, और त्वरित करने से कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका उपयोग क्या है, तो बोलना है नाभिकीय अध्ययन में, समझ में आया। और इसके द्वारा किया क्या जाता है, तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या है इसके बारे में, मतलब कि साइक्लोट्रॉन का परिभाषा।